हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम आपको परसेंटेज मतलब प्रतिशतता की तीसरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिसमें पिछली दो क्लास में हम आपको जनसंख्या पर आधारित और चुनाव पर आधारित चुनाव नहीं परीक्षा छात्र और परीक्षा पर आधारित टाइप करवा चुके हैं। जनसंख्या पर आधारित और छात्र और परीक्षा पर आधारित दो टाइप करवा चुके हैं। आज आपका तीसरा टाइप है जो आय व्यय और बचत पर आधारित है। ठीक है, आय और व्यय बचत पर आपको ज्ञात होना चाहिए किसी की आय 100% कितनी भी हो वो खुद में 100% होती है। ठीक है, इसके बाद बचत व्यय प्लस बचत ये दोनों 100% होते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं, आपको समझने के लिए काफी होगा। इसके बराबर मतलब ये होते हैं। ठीक, व्यय के कई प्रकार होते हैं, जैसे परिवहन पर कुछ परसेंट खर्च करेगा, कुछ खाने पर खर्च करेगा, कुछ शिक्षा पर खर्च करेगा, कुछ मनोरंजन पर खर्च करेगा, इस तरीके से। ठीक है, व्यय की बात कर रहे थे, पानी पीने लगे थे वैसे। तो परिवहन पर, शिक्षा पर या फिर मनोरंजन पे इस तरीके से कभी कभी बोलता है, कभी कभी तो बोल देगा सीधे 30% शिक्षा पर, 40% भोजन पर, 50% मनोरंजन पर, इस तरीके से। कभी कभी बोल देगा शेष का, है ना। शेष का जब बोलेगा तो थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, समझ रहे हो। कुल 100% है, 30% मनोरंजन पर अगर खर्च कर लिया तो शेष बचा 70। अब 70 का जितना कहेगा उतना हम निकालेंगे, समझ रहे हो। इस तरीके से सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे हम समझाने में थोड़ा क्या कहते हैं, आपके कम समझ में आ रहा होगा। हम क्वेश्चन एक लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते, देखो कितने अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं आप सब समझेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है जो गोपाल अपनी आय मासिक आय का 30% भोजन पर तथा शेष का 40%। हम आपको अभी अभी बताए थे, कभी कभी डायरेक्ट बोल देगा 30% भोजन पर, 40% परिवहन पर, लेकिन यहाँ शेष लगा दिया है तो हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज ध्यान रखने वाली ये है, मासिक आय कैसे दे रखा, मासिक दे रखी या वार्षिक दे रखी। खर्च कैसे दे रखे, मासिक दे रखे या वार्षिक दे रखे। अगर वार्षिक दे रखे हैं तो आय वार्षिक दे रखी है तो मासिक निकालेंगे, मासिक दे रखी है खर्च वार्षिक दे रखे तो या तो आय, मतलब कुल मिलाकर कंडीशन ये है कि जो प्रजाति है एक जैसी होनी चाहिए। अगर वार्षिक है तो वार्षिक हो, मासिक है तो मासिक हो, हर चीज मासिक हो। हम कल भी आपको बताए थे, जब तक कंडीशन एक जैसी नहीं बनेगी तब तक सवाल का आंसर नहीं आएगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ कहा है शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, या इसके बाद शेष का 50%। यहाँ भी शेष कहा है और यहाँ भी शेष कहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आपको हल करके बताते कैसे होता है। परसेंट बचाता है, जो उसकी मासिक आय 18,400 है तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। ऑप्शन में 3864, 3874, 3884, 3894 दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसकी आय को यहाँ लिख लेते हैं, है ना, समझिएगा। आय इसकी 100% है, मतलब जो भी है इसका मान इतना हो गया। ठीक है, अब व्यय 1 2 पोर्शन में करता है, एक तो 30% कर देता है, दूसरा शेष का कहा है। ठीक, अभी निकालते हैं और यहाँ पर आपकी बचत हो जाएगी। शेष का कहा है, आपको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि कितनी जल्दी सवाल हल करते हैं। 100 में से 30 खर्च हो गए, 70 बचे, 70 का 40% 28 होता है, 8 7 चुको 28, मतलब ये 28 और खर्च कर दिए हैं इसमें। ठीक है, अब शेष कितने बचे हैं आपके पास, 30 और 28, 58 हो गए खर्च, है ना। कुल मिला के यही तो आया है खर्च। 58 खर्च हो गए तो बचे कितने, बचत
42 की है ना, 42 का 50% होगा, 42 का 50% 21 होता है, याद होना चाहिए आपको। फिर से समझो, आय 100% थी, 30% ये खर्च कर दिए, 40 पर शेष का 40%, 30% खर्च हो गए 100 थे तो बचे हैं 70, 70 का 40% निकालोगे तो आएगा 28, ये खर्च कर दिए, 28 खर्च ये हो गए और 30 खर्च ये हो गए तो 58 खर्च हो गए, 42 शेष बचे हैं। 42 का 50% बचत करता है, मतलब बचत कितनी है, 100 में से 21 बचत है, 100 में 21 बचत है ना, ये मिटा देते हैं यहाँ पर। अब समझो इतनी जल्दी क्वेश्चन को, 100 के बराबर 18,400 है, गुणा 21% इसका निकालना है हमको, बस 0 से 0 कट गए, समझ रहे हो। 21 चौक 84, हाथ से लगे 8, 21 अट्ठे 168, 168 और 8 176, 76 के 6 हाथ से लगे 17, 21 एकम 21 और 17 38, क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए। समझ में आया, ऐसे तोड़ के लगाओगे समझ जल्दी आएगा और लग जल्दी जाएगा। फार्मूला बेस करोगे कहीं शेष कहेगा कहीं नहीं कहेगा, आपको फार्मूला कोई समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आपको एक एक कंडीशन समझाते। कुल आय इसकी 100% थी, वह 30% पहले कर लिया, उसने शेष का कहा है, शेष 70 बचा है ना, 70 का चाहे तो 40% निकाल लो यहाँ से, 0 से 0 ये कट गए, 7 चौक 28, यही तो आया, मैंने ऐसे ही लिख दिया था आपको। 28 हो गया, 28 ये खर्च किए और 30 ये खर्च किए, 58 खर्च हो गया, शेष बचे हैं 100 में 58 खर्च हो गया, 42 बचे, 42 का 50% बचाएगा, मतलब 21 बचाता है, 21 बचाता, 100 में 21 बचाता है तो 18,400 भी तो 100 के बराबर है, इसका 21 निकाल दिया हमने, बस यही आंसर होगा, समझ गए। चलो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी से, और ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर तथा शेष का 50% भोजन और परिवहन पर व्यय करता है, मतलब खर्च करता है, इसके बाद शेष में से वह 1,000 रुपये मकान किराया देता है, अंत में उसके पास 1800 बचते हैं, नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मासिक वेतन ज्ञात करना है, दे नहीं रखा है तो हम आय यहाँ व्यय और ये बचत। देखो कंडीशन एक है, जो भी मान हो एक जैसे ही हो, अगर परसेंट में है तो परसेंट में हो, और अंक में है तो अंक में हो, रुपए में है तो रुपए में हो। जैसे यहाँ पर अभी समझने की बात है, 100% ये हो गया आय, जो भी रही हो, 100 में से 30 शिक्षा पर खर्च कर दी, शिक्षा पर 30, ठीक है, शेष का 50%, 100 में 30 खर्च हो गया, शेष कितना बचा, 80 बचा, वो सॉरी 70 बचा, 70 में भोजन और परिवहन, तो शेष का 50%, 30 खर्च हो गया, 100 में 70 बचा, 70 का 50% 35, तो 35 ये खर्च हो गए, है ना, शेष कितने बचे हैं 35 और 30 65, शेष बचे हैं 35, समझिएगा, शेष यहाँ 35 बचे हैं। अब इसने कहा शेष में, इसके बाद शेष में से 1,000 को मकान किराया देगा और प्लस 1800 बचाता है, तो कितने रुपए शेष बचे, 2800, समझ रहे हो, इसमें से ही ये है और इसमें ही ये है, मतलब ये दोनों मान इसके बराबर हैं। शिक्षा पर 30% कहा है, निकाल दिया, शेष 70 बचा है, 70 का 50% ये निकाल लिया, शेष कितना बचा, 30 और 35 65 खर्च होगा, 35 बचा है, जिसमें 35 में 1,000 ये मकान को दे देता है, शेष जो बचता है 1800 बचते हैं, मतलब इसके बराबर ये है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100% हमको निकालना है, 35% बराबर 2800, तो 1% बराबर 2800 बटे 35, यही होगा ना, लेकिन हमको 100 निकालना, तो 100 से गुणा कर दें हम, हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा। समझो फिर से, शिक्षा पर 30, भोजन और परिवहन पर 35, कुल 65 खर्च होगा तो बचे हैं 35,
35% में वो 1000 जो 35% है वो कुल पैसे 1000 तो मकान दे दिया, शेष जो बचे वो 1800 बचत हो गए। तो कुल मिला के 35% के बराबर 2800 हो गए। 2800 35% बराबर अगर 2800 है तो 1% बराबर 2800 बटे 35। 100% निकाला मैंने, 100 से गुणा करा दी। अब समझो यहाँ अगर 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 20, 7 से काटेंगे 4 मतलब 400। यहाँ पर 400 गुणा 20 बराबर 8000। ये हमारा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट। समझ में आया? हर चीज को तोड़ के लगाओ, जल्दी लग जाएगा। मुझे समझाना है इसलिए इतना टाइम लगता है। जितनी देर मुझे सवाल पढ़ने में लगी उससे ठीक 10 सेकंड एक्स्ट्रा सवाल लगा भी देंगे हम। इतने काबिल बनो कि नौकरी को तुम नहीं ढूंढो, नौकरी तुमको ढूंढे। ठीक है? काबिल तभी बनोगे जब मेहनत करोगे। मेहनत इतनी करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ठीक है? तो चलिए एक अगला क्वेश्चन समझाते हैं। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन है, नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 बचत करती है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मासिक या वार्षिक की कोई बात नहीं की है। यहाँ भी आय दे रखा है, यहाँ भी आय दे रखा है, यहाँ खर्च दे रखा, मासिक करता है। इस तो मतलब एक जैसी ही बात कही। अगर मासिक खर्च है तो मासिक आय पूछिए, वार्षिक खर्च है तो वार्षिक आय पूछिए। ठीक है? हमको क्या करना है, उसकी आय 100% है ना, व्यय और बचत। उसने कहा है मकान किराए पर 20%, 20 खर्च कर दिए, 100 में से 20 खर्च हो गए, शेष कितने बचे? 80। इसने कहा शेष का मतलब शेष कितने बचे हैं? 80 का 70%, 80 का 70 निकालोगे, शेष का 70% तो 8 सत्ते 56 निकाल के दिखाएं। शेष 80 है ना, 80 गुणा 70 बटे 100, 0 से 0, 8 सत्ते 56। ये किस पर हो गए? घरेलू मदों पर। ये किस पर है? मकान किराए पर। समझो? अब शेष कितने बचे? 56 और 20 76। 76 खर्च कर दिए तो उसके पास शेष कितने बचे? 24। यही है ना? यहाँ ये शेष बचे हैं, परसेंटेज में देखो ये शेष बचे हैं और मान दे रखा है 3600 रुपए। मतलब ये बचत है और ये बचत है। ये खर्च होगा, ये बचत है यहाँ पर, और यहाँ पर ये परसेंटेज में और ये रुपए में। तो परसेंटेज को रुपए के बराबर लिखेंगे। 24% बराबर 3600। ठीक है? तो 1% बराबर 3600 बटे 24। हमको निकालना कितना है? 100। उसकी कुल आय पूछी, कुल कितनी थी? 100 माने थे ना, तो 100 निकालना है तो 100 से गुणा करा देंगे। काट लो, 12 दूनी 12 तिया, 2 से काटोगे 50 है ना, 5 तिया 15, 1 2 और 1 ये 3 0। मतलब ये उसकी मासिक आय हो गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है? आज के लिए इतना काफी। कल इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको। ठीक है?